जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की वक्री अवस्था की जानकारी लेकर। शनिदेव 5 जून से वक्री हो रहे हैं और शनि का वक्री होना निश्चित तौर पर प्रभाव डालता है, क्योंकि ये कर्म के कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं। तो जीवन में सबसे ज्यादा अगर राशिगत स्थिति को प्रभावित अगर कोई ग्रह करता है तो वो शनिदेव करते हैं। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप YouTube पर दूसरे यूट्यूबर्स को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, शनि के वक्री होने का फल बहुत शानदार बता रहा है, आपका बिजनेस चलेगा, आपको लाखों करोड़ों का फायदा होगा। कोई खराब बता रहा है और हमने भी थंबनेल में लिखा हुआ है कि उथल पुथल कर देने वाली स्थिति। तो वास्तव में क्या हो रहा है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप 2-3 ज्योतिष को सुनेंगे यूट्यूब पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हम किसको सही माने। तो आपके इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप सही जगह आ गए हैं। ये वीडियो आपको वास्तविकता बताएगा, हकीकत बताएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, शनि के वक्री होने से होगा क्या। क्योंकि इस वीडियो में हम पराशर ज्योतिष के सारे सूत्रों को अप्लाई करके फलादेश करेंगे और आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। चाहे आपको ज्योतिष का जीरो ज्ञान हो तब भी आपकी समझ में आ जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना पड़ेगा और सिर्फ आपको सुनना है, एक रटे हुए तोते की तरह। जैसे तोता फुटपाथ पर फलादेश करता है, तो यदि आप वो फलादेश सुनना है तो आप गलत जगह हैं, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आपको समझना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों शनिदेव वक्री अवस्था में आपको ये फल देंगे और किस तरह का देंगे, तो आप सही जगह पर है। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। दोस्तों, शनिदेव अभी वर्तमान में आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पराशर ज्योतिष का एक सूत्र तो यह कहता है कि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो कर्म भाव में बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं तो पावरफुल होकर बैठे हैं, ताकतवर होकर बैठे हैं। तो यह तो निश्चित है कि आपके कार्य क्षेत्र की वृद्धि अभी शनिदेव कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं। योग कारक भी होते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति, तरक्की, सफलता, सोचे हुए काम पूरे हो जाना, जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपको अल्टीमेट फल दे रहे हैं। कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म की वृद्धि हो रही है और कर्म के प्रति मतलब जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो आपके गोल हैं, उनको अचीव करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तो गोल अचीव होंगे तो लाभ भी होगा, हर तरह से लाभकारी स्थिति बनेगी फिर तो, राइट। तो यहां पर जो पराशर ज्योतिष का जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग तो अभी वर्तमान में यह स्थिति शानदार है। अब बात यह है कि शनिदेव यहां पर सिर्फ 12 जुलाई तक है, क्योंकि शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं 141 दिन के लिए हो रहे हैं, 141 डेज के लिए, और उनकी यह वक्री अवस्था 23 अक्टूबर तक रहेगी। तो इसी अवस्था में ये अपना राशि परिवर्तन भी कर देंगे 12 जुलाई को और अपनी दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मकर राशि में आ जाएंगे। तो जो अभी योग कारक स्थिति बनी हुई है, ये पहली बात तो 12 जुलाई तक बनी है, ठीक है। अब पराशर ज्योतिष का दूसरा सूत्र ये कहता है कि शनिदेव जिस स्थान पर देखते हैं वहां की हानि करते हैं। तो शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं तो अच्छी स्थिति है। मतलब
आपके खर्चों को रोक रहे हैं क्योंकि उसका नाश कर रहे हैं, उसकी कमी करेंगे ना। जिस स्थान को देखते हैं उसकी कमी करते हैं, तो वह स्थान पर देखना मतलब व्यय की कमी, खर्चों की कमी। तो ये तो अच्छी स्थिति हो गई, यहां तो आपके लिए और योग कारक स्थिति शनिदेव ने बना दी, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो विदेश में रहते हैं। ठीक है, अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पारिवारिक माहौल पर है, आपके परिवार पर है, आपकी माता पर है, पारिवारिक सुख पर है। तो यहां पर शनिदेव आपके सुख में कमी करते हैं, पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, माता के सुख में कमी करते हैं। और कर्म भाव में कर्मेश हो रहे हैं, कर्म की वृद्धि कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब आप व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, काम का बोझ है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम ज्यादा कर रहे हैं, तो परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये निश्चित है। तो इस कारण हो सकता है परिवार का सुख कम हो जाए। आप सिर्फ अपने काम में व्यस्तता आपकी इतनी हो सकती है कि आप सिर्फ सोने घर में जाएं और सोकर सुबह उठे, नहा धोकर फिर काम पर आ जाएं। अगर परिवार में कोई भी स्थिति खराब है तो वहां से स्ट्रेस देने लगेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर आपका ध्यान नहीं जा पा रहा। अब आप अपना काम संभालेंगे, परिवार देखेंगे। ठीक है, और यहां से 10वीं दृष्टि जीवन साथी पर है, तो जीवन साथी को भी हो सकता है आप समय ना दे पाए, वो वैल्यू ना दे पाए, वो मूल्य ना दे पाए जो जीवन साथी को चाहिए। तो यहां पर दृष्टि के द्वारा ये आपके पारिवारिक सुख को, माता के सुख को और जीवन साथी के सुख को कम करते हैं, वहां पर तकलीफ देते हैं, वहां की जिम्मेदारियां भी बढ़ाते हैं। दृष्टि के द्वारा जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और उन जिम्मेदारियों का आप निर्वाह नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस, तनाव या परेशानियां आने लगती हैं जीवन साथी के द्वारा और परिवार के द्वारा। लेकिन कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये एक तरह से उथल पुथल वाली स्थिति हो गई ना। एक जगह सुख है, शांति है, लाभ हो रहा है, व्यापार चल रहा है, दूसरी तरफ से तनाव आ रहा है। तो अब शनिदेव 5 जून को वक्री हो रहे हैं। अब वक्री होने का प्रिंसिपल क्या कहता है पराशर ज्योतिष का? वो ये कहता है कि कोई भी क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है। अब इस बात को समझे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई गुरु है, कोई टीचर है, और वो टीचर यदि सोम ग्रह से प्रभावित है, गुरु से प्रभावित है, जैसे गुरु वक्री हो गया, बुध ग्रह वक्री हो गया, शुक्र ग्रह वक्री हो गया, तो जैसे सोम ग्रह है, तो ये यदि वक्री होंगे तो ऐसा गुरु अगर कोई होमवर्क देता है किसी छात्र को, स्टूडेंट को, और वो करके नहीं लाता है तो उसे दूसरे दिन समझाएगा, बेटा क्यों नहीं किया, क्या रीजन था, आता नहीं है तो उसे सिखाएगा दोबारा से और फिर उसे एक चांस और देगा। लेकिन यदि क्रूर ग्रह वक्री हो जाते हैं तो क्रूरता बढ़ जाती है। मतलब अगर शनि के प्रभाव वाला कोई गुरु है, टीचर है, या मंगल के प्रभाव वाला कोई गुरु या टीचर है, तो वो सीधे दंड देगा, तू क्यों करके नहीं लाया, चल बेंच पे खड़ा हो जा, मुर्गा बन जा, या पिटाई लगाएगा, जो भी उसका तरीका हो दंड देने का, उस तरह से वो दंड देगा। इसलिए क्रूर ग्रह वक्री होकर ज्यादा क्रूरता दिखाते हैं। अब ये क्रूरता कहां पर है? तो देखो, शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं कार्य क्षेत्र में, तो अपने कार्य क्षेत्र में तो अपने घर का तो नुकसान नहीं करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में तो थोड़ा क्रूर होकर या आपकी लीडरशिप क्वालिटी को, आपके नेतृत्व करने की क्षमता को, आपके कार्य करने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ, हो सकता है वर्क एनवायरमेंट में आपके साथ काम करने वाले लोग आपको थोड़ा खड़ूस समझे, थोड़ा रूढ़ी समझे, अरे यार ये खुद भी चैन से नहीं बैठता है, खुद लगा हुआ है सुबह से शाम तक और हमें भी थोड़ा रिलैक्स नहीं करने देता, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की, उन्नति, सफलता, लाभ की संभावनाएं बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन अब इनकी क्रूरता बहुत ज्यादा परिवार के ऊपर और दाम्पत्य जीवन पर और ज्यादा बढ़ जाएगी 5 जून से, और यह स्थिति 12 जुलाई तक रहेगी। 12 जुलाई को तो राशि परिवर्तन कर देंगे, तो 5 जून तक पारिवारिक माहौल में जीवन साथी को लेकर तनाव और बढ़ सकता है। वहां पर आपका रूड बिहेवियर हो सकता है, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने काम का बोझ, अपनी वो सारी चीजें परिवार या जीवन साथी पर निकाल सकते हैं, जिसके कारण तनाव यहां उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर भी
अगर आप कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं अभी 12 जुलाई तक। अब ट्विस्ट 12 जुलाई के बाद है। 12 जुलाई के बाद शनिदेव वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे और ये मकर राशि में वही परिणाम देंगे जो पिछले 2 साल से आपको दे रहे थे 1.5 महीने पहले। मतलब अर्थात जनवरी 2020 से आपका समय कैसा रहा है ये आपको खुद को रियलाइज करना है। जनवरी 2020 से लेकर यदि पिछले 1.5 महीने छोड़ दें तब तक आपका समय कैसा रहा है। यदि वो समय खराब है, वो समय आपका वर्स्ट रहा है, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके कर्म को लेकर, तो वैसी ही स्थिति अब शनिदेव द्वारा बनाएंगे और यह स्थिति जनवरी 2023 नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल 2023 के जनवरी महीने तक, लगभग 17 तारीख तक यह स्थिति फिर से बनेगी। जो एक्सपीरियंस आपको पिछले 2 साल में रहा है, या मतलब मान लो जनवरी 2020 से जो रहा है, वो स्थिति फिर से आपके लिए आ सकती है। क्यों यहां पर शनिदेव आपको परेशानी देंगे, इस बात को समझें। देखिए यहां भी आप कहें तो भाई यहां पर भी वो अपनी ही राशि में आप कहेंगे तो अच्छे फल देना चाहिए, भाग्य स्थान में भाग्य को प्रबल करना चाहिए, तो ठीक है। एक सूत्र तो ये कहता है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। बिल्कुल सही बात है, भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्य स्थान में आ गए, अपनी ही राशि में आ गए। लेकिन आप सोचिए कि एक कर्म प्रधान ग्रह, जो कर्म का कारक ग्रह है, शनिदेव को कर्म का कारक और न्यायाधीश कहा गया है, वो भाग्य भरोसे कैसे बैठ जाएगा। अगर आप भाग्य भरोसे बैठ गए तो कर्म की तो हानि होगी ना। देखो जो व्यक्ति भाग्य भरोसे होता है वो कर्महीन होता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के अपोजिट है। जो कर्मशील व्यक्ति है वो अपने कर्म से भाग्य को बना लेता है। तो भाग्य तो प्रबल हो गया, ठीक है, आपको अचानक धन लाभ होगा, नो डाउट। प्रिंसिपल तो यही कहता है पराशर ज्योतिष का कि भाग्य स्थान में आ गए शनिदेव, अचानक आपका कोई बिगड़ा हुआ काम, अटका हुआ काम, रुका हुआ काम बना देंगे। अचानक आपको लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है, अचानक आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूर्ण हो सकता है। भाग्य वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन कर्म से अपनी एक राशि से द्वादश हो गए तो कर्म को हीन करने लगेंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आप अपने कर्म के प्रति इनरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और दृष्टि अभी भी वक्री है, क्रूर दृष्टि है, और दृष्टि अब दूसरी जगहों पर पड़ने लगी। कहां पड़ने लगी? एक दृष्टि तो आपके लाभ स्थान पर पड़ने लगी, तो लाभ में कमी कर देंगे। बड़े भाई बंधुओं से को लेकर, दोस्तों को लेकर समस्याएं आने लगेंगी, छोटे भाई बंधुओं को लेकर, निकटतम व्यक्तियों को लेकर समस्याएं आने लगेंगी, और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पैदा हो जाएगा। ये सारे सिनारियो बनाएंगे। अब बात यह है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा जनवरी 2020 से तो बहुत शानदार समय था, ये 2 साल तो अभी हमें तो समस्या पिछले 1.5 महीने में आई है, 2 साल से तो हमारा बहुत शानदार समय था। तो साहब बिल्कुल सही है, आपका बहुत शानदार समय रहा होगा, क्योंकि 7.5 ढैया शनि महादशा अंतरदशा में भी शनि देव बहुत ज्यादा लाभ दे देते हैं, भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। आपके लिए बहुत शानदार समय रहा होगा, लेकिन शनि देव कर्म के कारक गिरे, इस बात को मत भूलना। तो जिन लोगों का कर्म अच्छा है उनके लिए शनिदेव कहीं भी बैठ जाए, चाहे 7.5 में आ जाए, ढैया में आ जाए, अष्टम में आ जाए, छठे भाव में आ जाए, 12वीं में, कहीं भी बैठ जाए, पंचम में हो, नवम में हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शनिदेव जो परेशानियां देते हैं वो उन्हीं को देते हैं जो कर्म से खराब है। देखो जिनका सूर्य खराब होता है कहता है पिता की सेवा करो, चंद्रमा खराब है माता की सेवा करो, बुध खराब है बहनों की सेवा करो, बहन बुआ बेटी की। लेकिन शनि के लिए कहते हैं कि अगर शनि खराब है तो अपने कर्म को सही करो,
क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्मों के दाता हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। जो लोग दूसरों को ठगता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, चालबाजी, धोखाधड़ी, मतलब जो भी गलत काम है, उनसे यदि आप धन कमाओगे तो 12 जुलाई के बाद शनिदेव आपको दंड देने लगेंगे, आपके धन को नष्ट करेंगे, आपकी नेटवर्किंग, आपके सर्कल को नष्ट करेंगे, आप के लिए लड़ाई झगड़ा पैदा कर देंगे, वाद विवाद पैदा हो जाएगा, लीगल समस्याओं में फंसने लगेंगे। और अगर ऐसी स्थिति जनवरी 2022 के बाद आपके साथ बनी है तो निश्चित मान लो ये समय भी 12 जुलाई के बाद आपके लिए उथल पुथल करने वाला है, यदि आपने अभी भी अपने कर्मों को नहीं सुधारा है तो। नहीं सुधारा है तो, क्योंकि शनिदेव ने पिछले 2 साल में आपको लेसन्स दे दिया, आपको सिखा दिया, आपको पढ़ा दिया, भाई तुम ये काम करो। अब टीचर द्वारा आपका होमवर्क चेक करने आ रहा है कि आप सुधरे हैं या नहीं है, और अगर आप नहीं सुधरे हैं तो अब टीचर क्रूर होकर आ रहा है, पहले से ज्यादा क्रूर होकर आ रहा है। तो अब आपको और ज्यादा दिक्कतें, और ज्यादा समस्याएं, और ज्यादा परेशानियां देने लगेंगे। तो इसलिए अपने कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है। यही शनिदेव लेसन्स देते हैं, यही शनिदेव बताते हैं, और यही शनिदेव का सबसे बड़ा फंडा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जिन लोगों को जनवरी 2020 के बाद लाभ हुआ है, उनके कहीं ना कहीं कर्म अच्छे होंगे। अभी के कर्म अच्छे नहीं है तो उनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे, इसलिए उनकी जन्म कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में बैठे हैं, इसलिए उनको कोई भी समस्या या दिक्कत नहीं दी, बल्कि लाभ दिया, भाग्य वृद्धि दी, उनको प्रॉफिट हुआ। और जिन लोगों को समस्याएं आई हैं, जिन लोगों को दिक्कतें आई हैं, जिन लोगों को परेशानियां आई हैं, उनके या तो शनिदेव कुंडली में खराब बैठे हैं या उनके कर्म खराब हैं, और उन्हीं कर्मों को चेक करने द्वारा वक्री होकर शनिदेव आपको देख रहे हैं। और वक्री शनि ज्यादा घातक हो जाते हैं यदि परेशानियां हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन है, शनिदेव टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करते हैं। अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर सही हैं, आप परफेक्ट हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटी को निर्वाह कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको माला माल कर देंगे, भाग्य वृद्धि कर रहे हैं। 12 जुलाई के बाद आपके लिए और ज्यादा किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, अद्भुत लाभ हो जाएगा। फिर यही शनि की तीसरी दृष्टि आपको नुकसान देने की वजह अचानक लाभ दे देगी। यही शनि की सप्तम दृष्टि आपके रिश्तों को बेहतर बना देगी और आपके सर्कल को बढ़ा देगी। और यही शनि की दशम दृष्टि आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदियों का नाश करके, आपके कंपटीशन को खत्म कर कर आपके व्यापार को, आपके व्यवसाय को, आप नौकरी में आपकी स्थिति को टॉप पोजीशन पर ले जाकर आपके भाग्य को प्रबल कर देगी। कितना शानदार योग बन गया। तो अब कुछ ज्योतिष अगर तारीफ कर रहे हैं तो वो भी सही कर रहे हैं, और कुछ ज्योतिष अगर गलत बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं नुकसान हो जाएगा, तो वो भी सही कर रहे हैं। दोनों स्थिति बन रही है टर्म्स एंड कंडीशन पर, आपके कर्मों पर। और मैंने कहा आपको अगर जज करना है, आपको टैली करना है, तो आप अपना पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लें, और आप किसी ज्योतिष की ना सुन लें। आप बस ये समझ लें कि जो आपके पिछले जनवरी 2020 से जो आपका समय रहा है, आपका वही समय 12 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है जनवरी 2023 तक, 6 महीने के लिए ये समय वही आ रहा है। आप खुद डिसाइड कर लें आपका समय कैसा रहा था, कैसा रहा है। हमें भी कमेंट्स के माध्यम से बता दें, हमको भी एक अनुभव मिलेगा कि आपका जनवरी 2020 से समय कैसा रहा है। अपना अनुभव हमें शेयर करें। और बात अगर अभी तक आपने सुना है, अभी तक आपको बात समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो फिर वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपके पुण्य कर्मों का जोर पकड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो से अगर दूसरे को फायदा होता है तो पुण्य कर्मों का आपको भी लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।